साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, जिसे समस्त संसार व संपूर्ण भारत में हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल रक्षा से रक्षा ज्ञान एंड नॉलेज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान योगेश्वर कृष्ण जी पूरे साक्षात प्रकृति देव हैं। ये बात आपको देखिए मानना ही पड़ेगी कि जन्म से लेके और मृत्यु तक वह प्रकृति के साथ समाहित रहे और प्रकृति और जलवायु और पर्यावरण के संरक्षण में उन्होंने देदीप्यमान ज्ञान हम सब मानवों को प्रदान किया। और ये मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी की महानता और किसी का महत्व तभी हमें समझ में आता है जब हम उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हैं। तो चलिए आज भगवान कृष्ण जी की भी छोटी सी घटनाओं का प्रसंग लेते हैं, क्योंकि भाई जन्म है इसलिए कुछ ना कुछ चर्चा तो होना ही चाहिए। भगवान प्रभु कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही हमको जल की स्वच्छता और जल की निर्मलता का ज्ञान एक बाल क्रीड़ा में गेंद के खेलने के ऊपर ही हम सब मानवों को दिया कि वास्तव में जल ही जीवन है। और जल के बारे में आज कितनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ हो रही हैं, ये ज्ञान उन्होंने बाल्यावस्था में ही हम सब मानवों को प्रदान किया। और सूर्य तनया यमुना जी के पानी को कालिया नाग ने अपने जहर से विषैला कर दिया था, जिसके कारण वो पानी पीने लायक नहीं रहा था। और आज भी अब पीने लायक नहीं रह गया है, ये तो सभी लोग देख ही रहे हैं। नहीं है तो भाई दिल्ली मथुरा में चले जाइए और यमुना जी की हालत देख लीजिए, नाले से भी बदतर हो रही है। खैर, तो उस विष को भगवान कृष्ण जी ने कालिया का संहार किया, मान मर्दन किया उसका, और पूरी यमुना जी को स्वच्छ कर दिया और निर्मल कर दिया। तो आज इस पहले प्रसंग की ही आज पूरी दुनिया में आवश्यकता है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला आता है, वो जिसका बहुत बड़ा प्रेरणात्मक ज्ञान प्रभु ने दिया है, वो है कि देवों के जो राजा हैं, जितने भी देव हैं, जो 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, उनके जो प्रधान देव हैं वो इंद्र हैं। तो इंद्र जी को अहम हो गया था। उस अहम को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने एक प्राकृतिक योजना बनाई और संपूर्ण हम मानवों को उसी माध्यम से ज्ञान भी दिया। और उन्होंने अहम को इंद्र को चैलेंज कर दिया। इंद्र को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात थी। इंद्र के लिए जो दान दक्षिणा और जो फिरौती एक तरह से कहा जाए और चौथ जो कहा जाए, वो जाया करती थी। साल में एक बार पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे होकर और इंद्र देव जी की पूजा के लिए सब लोग पूरी पकवान, सब मिष्ठान सब बनाया करते थे और एक तरह से चौथ दिया करते थे, मतलब समर्पित करते थे। तो भगवान और इंद्र जी को जो है बादलों को, बारिश का देवता माना जाता है। तो उनको किसी बात पे चिढ़ हो गई ब्रजवासियों से और नंदवासियों से। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जो है अकाल कर देंगे, इस तरह की बात हो गई। तो उसी पे भगवान ने उनके अहम को तोड़ने के लिए और गोवर्धन पर्वत का जो प्रसंग है वो सभी को मालूम है, और इस तरह हम सबको प्रेरणा दी कि प्रकृति का जो स्थिर तत्व है
वो पहाड़ है, और यदि पहाड़ समूलतः नष्ट हो जाएंगे तो प्रकृति की जो स्थिरता है, प्रकृति का जो संचालन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसे आज की भाषा में जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं, और जिसके लिए हजारों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनके सम्मेलनों के लिए खर्च किया जा रहा है। आजकल अभी पेरिस सम्मेलन और बहुत सम्मेलन हुए, ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है किसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए, लेकिन जब चर्चा चल रही है तो बोलना ही पड़ेगा। तो क्योंकि प्रभु ने ही ये ज्ञान दिया कि प्रकृति की स्थिरता के लिए पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है, और पर्वतों का दोहन जिस रूप में हो रहा है वो बड़ा कष्टकारी है। और आगे देखिए, अगर भगवान कृष्ण की चर्चा करना है और महाकवि सूरदास जी की चर्चा ना की जाए तो सारे प्रसंग अधूरे हैं, तत्वहीन हैं। तो सूरदास जी ने छोटी सी पंक्तियां मैं कह रहा हूं, उसी में भगवान के प्रकृति का सारे दृष्टांत और सारे प्रसंग आ जाएंगे। सूर सागर, सूरदास जी का जो बहुत दिव्य साहित्य है वो सूर सागर है। उसमें सूरदास जी ने कहा है, ऊधो मुह बिद्र बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वे सुरभ वे बक्ष दुहावन जाही। भगवान इसी दोहे में पूरा सार है प्रकृति का। और अब पर चर्चा फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अंत जो भगवान कृष्ण जी का हुआ वो भी वृक्ष के नीचे हुआ, और ये भी प्रसंग लंबा है। वही वृक्ष और वही भगवान के अंश के रूप में, भगवान अपने अंश के रूप में समुद्र में उनका विलय हुआ, और वो लकड़ी के रूप में परिवर्तित हुए, और वही आज पावनपुरी जगन्नाथपुरी जी में उन्हीं का अंश लकड़ी के रूप में ही विराजमान है। जो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां हैं, उनका जो रूप है वो लकड़ी का ही बनता है प्रति 12 वर्ष में, तो वही भगवान कृष्ण का अंश है। तो चलिए साहब, आज के लिए सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम अपने मूल विषय पर अब आते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण, जलवायु के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त के लिए नर्सरी फाउंडेशन उरई द्वारा प्रतियोगिता कराई जाती है हर रक्षाबंधन के दिन, जिस प्रतियोगिता का नाम है रक्षा से रक्षा। तो वो क्रमगत उसका ये 5वां चरण है। अभी पिछले रक्षाबंधन में ये हुआ था, और इसमें नर्सरी फाउंडेशन के सभी बाल सदस्य और बड़े सदस्य सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो उसमें क्रमशः इस बार 15 प्रश्न किए गए थे। उन 15 प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। और सामने देखिए, गीता जी की महान ग्रंथ सामने है, जो हमें शिक्षा देती है कि इस दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार को दूर करने का तरीका है। जब आदमी को ज्ञान हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत, क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या धर्म है और क्या अधर्म, तो सारी जितनी नकारात्मकता चीज़ें हैं वो सब स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, दीपक जल रहा है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है दीपो भव, तो दीप जलाते रहिए। जितना इसका प्रकाश फैलेगा उतना अंधकार दूर होगा। और प्रकृति के साथ रहिए। देखिए प्रकृति की मनोरम छवि को देखिए, और जन्माष्टमी का एक तरह से आनंद लीजिए। तो चलिए इसी बात पे आज पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस में पहला व आखिरी शब्द क्या है, तथा सर्वप्रथम किस देव या देवी की उपासना श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यह प्रश्न श्री रामचरितमानस की महानता व गूढ़ता तथा आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता को दर्शाता है। वह सिद्ध करता है
परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम श्लोक संस्कृत में लिखा है तथा पूरा शब्द वर्णानामर्थ संघानाम लिखा गया है। अतः सर्वप्रथम अक्षर, फिर अर्थ, समूह, रस, छंद के महत्व को दर्शाते हुए मंगलों को करने वाली माँ सरस्वती जी की सर्वप्रथम उन्होंने उपासना की है श्री रामचरितमानस में। इसके साथ ही उन्होंने प्रधान देव श्री गणेश जी की वंदना की है। श्री रामचरितमानस इतना महान ग्रंथ है जिसमें माँ सरस्वती देवी जी को नारी स्त्री प्रधान की वंदना करके पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत है, जो नारी स्त्री जगत के लिए एक अद्वितीय व गौरवमयी है। यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि श्री रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली अध्याय श्री सुंदर कांड में भी नारी शक्ति स्वरूपा माँ सीता जी की ही महिमा का वर्णन है। अतः पूरा ग्रंथ स्त्री प्रधान है, स्त्रियों की महिमा का वर्णन है पूरी रामचरितमानस में। और जो आखिरी शब्द है वो है मानवः, मतलब पूरी रामचरितमानस व्यक्ति को मानव बनाने वाली, उत्तम बनाने वाली एक महान ग्रंथ है। जो आखिरी शब्द वा से प्रारंभिक शब्द वा से चालू होता है, वा मतलब वाणी, और मानवः मतलब मानव रूप, जिसकी वाणी आचरण शुद्ध होगा वही आगे चल के मानवः बनेगा। ये हमको प्रेरणा देती है श्री रामचरितमानस। तो और पहला शब्द भी विजय और विक्ट्री से प्रारंभ होता है और अंतिम शब्द भी वाह और विक्ट्री में ही जाके समाप्त हो जाता है। और विक्ट्री और विजय ही एक व्यक्ति के जीवन की पूर्णता है। तो भाई, अब पूर्णता अगर प्राप्त करना है तो श्री रामचरितमानस के गुण और गान प्रतिदिन करिए, तो आपको जो है ज्ञान भी प्राप्त होगा और साथ में आनंद भी आएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत वर्तमान में काफ़ी जो है चर्चा में रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता और एडवोकेट हैं जिन्होंने भारत के सबसे पुराने विवादित मामले में कोर्ट के सामने नंगे पैर खड़े होकर मुकदमे की बहस की? उन वकील साहब का नाम और चर्चित मुकदमे की जानकारी दीजिए। यह दूसरे प्रश्न का आंसर यह है कि यह प्रश्न हमारे देश की न्याय व्यवस्था व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्व व सर्वोच्चता को प्रमाणित करती है, सिद्ध करती है कि हमारा ये न्याय व्यवस्था कितनी मतलब पावरफुल है, कितनी शुद्ध है और कितनी महान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट परिसर में मतलब सामने जज महोदय के सामने 93 वर्षीय महान तेजस्वी और प्रकांड कानूनविद श्री के पाराशरन, जो श्री रंगम तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, उन्होंने श्री रामलला जन्मभूमि न्यास बनाम बाबरी मस्जिद में श्री रामलला जी की तरफ से वो एडवोकेट थे और उन्होंने उस मुकदमे में बहस की थी। और उस बहस के दौरान वो बहस 40 दिन चली और 40 दिन उन्होंने अपने पैरों में जूते नहीं पहने और इस तरह उन्होंने श्रद्धा और विश्वास को मतलब प्रेरणा के रूप में हम लोगों के सामने रखा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो प्रकृति और ईश्वर शक्ति आपको अवश्य सहयोग करेगी। और यही देखिए सामने जो गीता है यही हमें संदेश भी दे रही है कि सामने अर्जुन हैं भगवान कृष्ण के सामने, और अर्जुन प्रतीक हैं अनुराग व समर्पण के। अर्जुन से बड़ा समर्पित व्यक्ति ईश्वर के लिए कोई नहीं मिला। और अर्जुन कितने जिज्ञासु हैं कि उन्होंने एक एक चीज़ को गीता में भगवान से सीधे रूप से पूछा है। और समर्पण और विश्वास जहाँ है वहाँ अवश्य विजय मिलेगी। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी श्री गीता जी से ही संबंधित है कि श्री गीता जी में कुल कितने श्लोक हैं और कितने अध्याय हैं, तथा पत्रम पुष्पम फलम तोरणयो में भक्त्या प्रयच्छति यह शब्द किसने और कब कहे।
देखिए, श्री गीता बहुत ही महान ग्रंथ है और जो एक व्यक्ति को ईश्वर की के सानिध्य तक पहुंचाने की शक्ति रखता है, ऐसा ग्रंथ है। श्री गीता जी के वर्णन महाभारत 20 पर्व का अंश है ये, और श्री गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। श्री गीता में भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, देखिए भगवान ने कोई विशेष आपको ये नहीं कहा कि नहीं विशेष मिठाई का डिब्बा ही चढ़ाओ हमारे ऊपर या विशेष कोई रत्न चढ़ाओ हमारे ऊपर। नो, भगवान ने कहा कि मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति भाव से मतलब श्रद्धा भाव से अगर आप में समर्पित करते हैं तो मैं स्वयं उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान ने कहा है मैं स्वयं उसे ग्रहण करता हूँ, और इस तरह प्रकृति के तत्वों से भगवान खुश होते हैं। तो लीजिए साहब, ये फूल चढ़ाइए, देखिए ये सुंदर फूल हैं आपकी सेवा के लिए, और इनको चढ़ाइए, देखिए आनंद लीजिए। चलिए साहब, अब समय क्योंकि ज़्यादा लगता जा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करना है। अब चौथा प्रश्न है कि सबसे बड़ा बट बरगद वृक्ष कहाँ पर स्थित है तथा भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक के नाम से नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क जो है कोलकाता में है, और दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष भी बरगद बट वृक्ष भी वहीं है, जो ऐसा माना जाता है कि 1787 में वो रोपित किया गया था, और आज की तारीख में वो इतना बड़ा हो गया है कि 18,920 वर्ग मीटर में वो फैल गया है, और ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। अब उस स्थान जहां वो स्थित है उसको बॉटनिकल गार्डन का नाम दिया गया है, और भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य श्री जगदीश चंद्र बोस जी के नाम से उस स्थान का नाम पड़ गया है। अब पांचवा क्वेश्चन आता है साहब कि पर्यावरण, जलवायु व प्रकृति की रक्षा करने के लिए भारत में किस विशेष प्रजाति के पौधों को बचाने के उद्देश्य से एक घटना घटित हुई जिसमें 363 आदमियों की नृशंस हत्या हुई? यह घटना कहाँ कब घटित हुई? उन पेड़ों का नाम भी बताएं। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकृति की दृष्टि से, क्योंकि इससे बड़ी घटना और इससे बड़ी प्रेरणा विश्व को पूरे प्रकृति के संरक्षण, जलवायु संरक्षण के लिए दूसरी नहीं मिल सकती। और ये भारतीयों का बहुत बड़ा समर्पण है, भारतीयों का बहुत बड़ा लगाव इससे दर्शित होता है कि वास्तव में भारतीय आदिकाल से प्रकृति के संरक्षण में जी जान से लगे रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे दृष्टांत मिले कि एक पेड़ काटने के ऊपर 2 गुटों में झगड़ा हुआ और कि पेड़ मत काटो, और उस पर हत्या तक हो गई। हत्या ऐसी भीषण घटना हुई, और उसी का ये प्रतिरूप है जो मैं ये प्रश्न है। यह दर्दनाक घटना सन 1730 में जोधपुर रियासत में घटित हुई थी। जोधपुर रियासत में कुछ निर्माण होना था, उसके लिए चूना बनना था। चूना पहले लकड़ी को जला के या उस तरह से रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता था। तो उसके लिए रियासत की तरफ से आदेश हुआ कि खेजड़ली गांव है राजस्थान जोधपुर रियासत में, वहाँ के खेजड़ी मतलब समी, जैसे को समी कहते हैं, सींगर कहते हैं, घफ कहते हैं, वो सब एक ही प्रजाति के पौधे हैं, कि उनको काट के और लाया जाए। वहाँ पर विश्नोई परिवार आज भी प्रकृति के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, और उनके वंश में आज तक कोई पौधा काटा नहीं जाता है। तो उस बिश्नोई परिवार की महान वीरांगना महिला श्रीमती अमृता बिश्नोई अपनी 3 छोटी पुत्रियों के साथ और गांव वालों के साथ उस अभियान में गईं कि वृक्ष नहीं कटेंगे, और सब गांव वाले और वो सब पेड़ों से चिपक गईं। वास्तव में सही रूप में वो पहला भारत में चिपको आंदोलन था। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया, और वो उस सब से चिपक गई और उन सब की दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने श्रीमती अमृता बिश्नोई के ऊपर पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से एक
पुरस्कार हर वर्ष देते हैं तथा राज्य सरकार राजस्थान भी पुरस्कार देती है। लेकिन मात्र पुरस्कार के द्वारा हम उनको याद नहीं कर सकते, उनके लिए और भी कोई विश्व स्तरीय कार्य भारत सरकार को करना चाहिए, जिससे वो सब के लिए और दुनिया के लिए वो ये घटना और उनका कृत्य, महान कृत्य प्रगति के लिए सभी को स्मृत रहे समय समय पे, और हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें और जलवायु का संरक्षण कर सकें। अब हम आते हैं साहब 6वें प्रश्न पर, जो कि वर्तमान समय का सबसे युवा, भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत से संबंधित ये क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में 800 ग्राम की ऐसी कौन सी वस्तु है तथा एरोडायनामिक्स शब्द का उपयोग किस खेल से संबंधित है? क्या भारत के किसी खिलाड़ी का संबंध इस खेल से है? तो उस खिलाड़ी के माता पिता का नाम भी बताएं। देखिए, किसी भी कार्य में कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो उसमें उनके पूज्य माता पिता जी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैंने मतलब हमारे प्रबंधन ने ये सोचा कि भाई खिलाड़ी के बारे में तो सभी लोग जान गए, लेकिन माता पिता के बारे में भी सबको जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि वो मूल कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर ये है कि ओलंपिक खेलों में भाला, जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, उसमें जो भाले का वजन होता है वो 800 ग्राम होता है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है, और उसकी लंबाई 2.7 होती है। ये क्योंकि हम लोगों को ओलंपिक के इतिहास में एथलीट में ये पहला स्वर्ण प्राप्त हुआ और भविष्य में इसी तरह स्वर्ण प्राप्त होते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो अब इस खेल के बारे में जानकारी हम सबको होना चाहिए और आवश्यक भी है। कहीं भी पर चर्चा हो सकती है, विदेशों में भी हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई इस प्रश्न को जरूर मुख्य स्थान दिया जाए। और भारत के श्री नीरज चोपड़ा जी, जो कि जनपद पानीपत, बहुत ऐतिहासिक नाम है पानीपत का, और पानीपत के कई युद्ध भारत के इतिहास में हुए, 1, 2, 3 तक तो मुझे याद है, हो सकता है चौथा भी हुआ हो, और मतलब ऐतिहासिक स्थान है। और इसीलिए कुरुक्षेत्र, तो सामने कुरुक्षेत्र मतलब हमारे बुद्धि और बल और ज्ञान की जहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है, यही तो है कुरुक्षेत्र। सामने देखिए, इसीलिए वहीं तो गीता का प्रतिपादन हुआ और वहीं पानीपत है, और वहीं से श्री नीरज चोपड़ा जी ने ये ऐतिहासिक काम किया है और उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी भाला फेंक कर और ओलंपिक के वो विजेता बने हैं। और एरोडायनामिक्स शब्द का उपयोग जब जेवलिन थ्रो को थ्रो किया जाता है उस टाइम इस शब्द का उपयोग होता है। श्री नीरज चोपड़ा जी की पूज्य माता जी का नाम श्रीमती सरोज देवी है और उनके पिताजी का नाम श्री सतीश कुमार जी है। सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं कि संपूर्ण देश का नाम और इसी तरह फैलता रहे और हमारी युवा जो टीम है वो उनसे प्रेरणा लेती रहे। अब चलिए साहब आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो यूथ की बात हो गई। अब मैंने सोचा कि कुछ पुराने लोगों की भी बात हो जाए, वरना वो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, तो सबको इसमें समाहित करना है। और दूसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरपूर है। थोड़ा आनंद भी ले लीजिए प्रकृति का, क्योंकि सुनते सुनते सभी लोग थक गए होंगे। लेक्चर कुछ बड़ा है वास्तव में, लेकिन चूँकि अब भाई जब स्टूडेंट है तो 40 मिनट बैठना पड़ता है क्लास में, तभी ज्ञान मिलता है। तो 40 मिनट तो हमारा हक है ही आज के क्लास में। अब 40 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप लोग हमको कुछ भी कहिएगा। 40 मिनट तो भाई हम क्लास ले ही लेंगे। खैर, जितनी जल्दी हो सकता है उतना कर रहा हूँ। भारत में सास बहू किन नदियों को कहा जाता है? अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलने के बाद कौन सी नदी कहलाती है तथा उस मिलने वाले स्थान को किस नाम से जानते हैं? देखिए, ये बहुत ही जोग्राफिकल
और बहुत ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्ञानवर्धक है। कई लोग, हम लोग गंगा जी को नहाते हैं, देवप्रयाग मतलब दर्शन भी कराते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होती। जब तक आप अपने इतिहास और संस्कृति को संजो के नहीं रखेंगे, आपका गंगा जी को नहाना और कोई भी जो कार्य है, अगर आपके बारे को उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो मैं कहूँगा कि वो अधूरा है। तो और इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से हम किसी भी विषय, किसी की वस्तु, किसी समाज की परंपराओं को, किसी देश की संस्कृति को, किसी समूह के विचारों को हम भलीभांति जान सकते हैं। हिमालय ग्लेशियर से उत्तर भारत की नदियाँ, एक तो अलकनंदा, दूसरी भागीरथी, मंदाकिनी आदि नदियाँ निकली हैं। भागीरथी नदी बहुत ही तीव्र और उग्र कोलाहल करके बहती है। कभी आप लोग गए हों, भागीरथी नदी को देखा हो तो बहुत कोलाहल करती है। और अलकनंदा जी उतनी ही शांति और गहरी हैं। अतः भागीरथ नदी को सास कहा गया है और अलकनंदा नदी को बहू कहा गया है। हम इस पर चर्चा में ज़्यादा विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि घर में शांति रहना जरूरी है। लेकिन सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझ लीजिए। ये दोनों पवित्र नदियाँ जहाँ मिलती हैं, उस संगम स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। देखिए, प्रयाग शुरू से चालू हुए हैं, जहाँ से गंगा जी का पदार्पण हुआ। कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरह 14 प्रयाग हैं। और सबसे बड़ा प्रयाग है प्रयागराज, जहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि 3 महान नदियों का संगम है। उससे बड़ा संगम पूरी दुनिया में कहीं है नहीं। और भाई महाकुंभ तो लगता ही है, तो स्पष्ट है कि जहाँ 11 करोड़ आदमी एक साथ नहाए तो वो दुनिया का सबसे, और अमृत तत्व है वहाँ, जो समुद्र मंथन हुआ उसके अमृत तत्व वहाँ गिरे हैं, तो वो सबसे देव स्थान है ही दुनिया का। और इस तरह वहाँ से जो आगे नदी, दोनों नदियाँ जो मिलती हैं, जो आगे नदी निकलती है वही गंगा माता कहलाती हैं, जो 25 किलोमीटर का रास्ता पार करके गंगा सागर तीर्थ में जाकर पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। तो इस तरह देखिए, आपने भारत के भौगोलिक इतिहास को वहाँ से प्रारंभ किया, मतलब देवप्रयाग से, और चलते 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 बनारस, कानपुर, इलाहाबाद होते हुए आप सीधे नीम सागर पश्चिम बंगाल पहुंच गए। तो ज्योग्राफिकल नॉलेज हुई आपको कि नहीं हुई? भाई, भगवान राम जी की वन गमन से क्या मिलता है आपको शिक्षा? अयोध्या भारत के बीच में, अयोध्या से पहले भगवान ने वन गमन किया, कहाँ के लिए? बिहार के लिए। और बिहार से कहाँ पहुँच गए? जनकपुर। भाई जनकपुर देखिए, हमारा दिमाग लगाइए, आप जनकपुर पहुँचे कि नहीं पहुँचे? और फिर वापस आ गए अयोध्या। मतलब देखिए, ये बार बार बताया गया है कि लौट के अपनी जन्नी जगह में ही आना है। आप विदेश में कहीं भी नौकरी करिए, लौट के अपने घर आइए, तब खुशी की बात है। और यदि आप वहीं इस्टेब्लिश हो गए तो आप बस समझ लीजिए कि आप हाशिए में चले गए। तो खैर, फिर भगवान ने दूसरी यात्रा की, दंडकारण्य, चित्रकूट होते हुए भगवान कहाँ पहुँचे? लंका। और इस तरह भगवान, देखिए, लंका ही एक ऐसा देश था उस समय कि जो हमारी थली सीमाओं से नहीं मिलता था। बकाया जितनी भी, भाई अब अफ़गानिस्तान तो आज अलग हो गया है ना, आज चर्चा का विषय है ना अफ़गानिस्तान, ये तो आज अलग हुआ, ये तो अखंड भारत के हिस्सा है ना। बर्मा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारे हिस्से हैं, अखंड भारत है ये। और हमारी सरकारों को अपने पड़ोसियों से बहुत मधुर संबंध बना के रखना चाहिए। एक तरह से उनको, इनका शीर्ष बनना चाहिए, इन देशों का भी। और मैं तो ये नहीं कहूँगा किसी देश की राजनीतिक और गृह में इंटरफियर किया जाए, लेकिन ऐसा है कि एक समाज जो विचारों से बनता है, ये समाज है पूरा, अखंड भारत जो कहा जाता है समाज है। वो बट गया, बात अलग है, ये तो क्षणिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, उन्होंने बांटा है। खैर चलो, बांट दिया, अच्छा है भाई, जो जहाँ रहे वहीं खुश रहे। लेकिन तो भगवान राम जी के वन गमन से ये शिक्षा मिली कि एक थली जली हमारा सीमावर्ती वो था, भगवान वहाँ भी गए। तो ये ज्ञान हमको दे रहे हैं कि इन सब से जुड़ के और मिल के रहिए। चलिए साहब, अब 8वें क्वेश्चन में आते हैं, जो कि वास्तव में पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर है कि विश्व वन अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व पुस्तक दिवस। देखिए भाई, जब जंगल रहेंगे तब मंगल रहेगा, और जब ज्ञान रहेगा तो अंधकार दूर होगा। तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कोई ये कहे कि भाई ये दिवस यूनेस्को डिसाइड करता है,
तो कई लोग ये आरोप लगा देते हैं कि भाई हिंदू, जैसे अभी कल ही हर षष्ठी हल जयंती थी, मतलब अभी परसों नरसों देखिए, उसमें ये सामने आप देखिए, ये ढाक का प्लास का पौधा है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, घोषित किया गया है, सामने है। अभी कल परसों इसकी पूजा हुई पूरे भारत में। हमारी नारी जगत, नारी शक्ति ही पूजा करती हैं और उन्होंने पूजा की। अब जो है प्रकृति की प्रधानता है हमारे समाज में। तो देखिए, आपको ये कहे कि भाई ये हर महीने में एक दो पेड़ पौधों की पूजा हिंदू लोग क्यों करते हैं? अरे हम लोग आदिकाल से जो है प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का ज्ञान जन जन में कराने का प्रयास करते हैं पूजा के माध्यम से। ये हमारी पूजा कोई आडंबर नहीं है, ये जलवायु और प्रकृति के संरक्षण का दिव्य कार्य है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं जो हमारे आंदोलन से है, राष्ट्रीय आंदोलन से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी नारा का देते हुए विदेशी कपड़े की होली किस स्थान पर और कहाँ जलाई थी? अगर वास्तव में सबको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर सटीक उत्तर कोई इसका दे दे तो मैं बहुत खुश हूँगा। खैर चलिए जानकारी लीजिए। ये महात्मा गांधी जी ने 28 नवंबर 1929 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी कपड़ों की होली उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में राजपूतों की प्रसिद्ध रियासत काला कंकड़, जो गंगा जी के किनारे प्रतापगढ़ में स्थित है और जिनका पूर्व से भी राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की महान क्रांति में भी उनका महान योगदान रहा है इस रियासत का। वहाँ के स्वर्गीय राजा श्री लाल प्रताप सिंह चांदा रण संग्राम में अमर शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। ये घटना 19 फरवरी 1858 को हुई थी। इस तरह भारत की काला कांकर रियासत अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में और स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्नशील रही। इस रियासत को जो सम्मान मिलना चाहिए वो वास्तव में सम्मान नहीं मिला। इस रियासत को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ये रियासत होनी चाहिए। इतना गौरवमयी इतिहास रहा है इस रियासत का। देखिए, श्री लाल प्रताप सिंह साहब शहीद हुए और इसी रियासत में काला कांकर में एक चबूतरा बना है। यद्यपि वो चबूतरा मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन वो वास्तव में स्वाधीनता का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करूँगा और अलग से इसका मैं वो बनाऊँगा कि उस चबूतरे को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि उसी चबूतरे के ऊपर करीब 50,000 रुपया के स्वदेशी विदेशी कपड़ों की होली महात्मा गांधी जी ने राजा श्री काला काकर श्री अवधेश सिंह जी के साथ सबसे प्रथम बार वहाँ होली को विदेशी सामान का बहिष्कार करते हुए और होली जलाई थी। और होली जला के और पूरे भारत में जन जागरण और जन चेतना लाई थी कि स्वदेशी ही हमारा सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का, जो देश के आत्मनिर्भरता का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लगाया है, वो तभी साकार हो सकता है जब हम स्वदेशी का पालन करें, हम आयुर्वेद को अपनाएं, हम आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ें को निर्मित करें। जैसे सामने प्लास का पौधा है, इसकी गुणवत्ता के बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं होगी। कल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था। मैं कहूँगा अपने युवा खिलाड़ियों से कि इसका और गिलोय का प्रतिदिन वो सेवन करें, प्रतिदिन इसका जूस, 5 तत्वों का जूस बना के सेवन करें। अगर उनकी इम्यूनिटी में 15 दिन के अंदर विकास ना हो जाए तो आप कहिए 15 दिन में, क्योंकि इसमें स्वच्छंदन की पावर है। यदि इसको हम पिएंगे, देखिए हर खिलाड़ी का 5 सेंटीमीटर सीना क्यों फूलना चाहिए? एक सैनिक का पुलिस में, मिलिट्री में अगर आप भर्ती होते हैं तो जो टेस्टिंग होती है चेस्ट की, उसमें ये होता है कि 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना पड़ता है।
5 इंच सॉरी या 5 सेंटीमीटर, मैं अभी कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, आगे कंफर्म करके बताऊँगा आपको। तो उसमें फुलाना पड़ता है। जो बच्चे नहीं फुला पाते हैं वो आउट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब फेफड़े हमारे फूलेंगे तब हमको शारीरिक शक्ति हमारे ऊपर, और ये माना जाएगा कि हम पूर्ण शारीरिक रूप से फिट हैं। तो आप इसका अगर सेवन करेंगे, जब हवा आपके ऊपर बढ़ेगी तभी तो आप ओवर जंप कर पाएंगे, तभी तो हाई जंप कर पाएंगे, तभी तो आप 100 मीटर की दौड़ पाएंगे, नहीं तो कैसे दौड़ पाएंगे। अब जिसने जीवन में कभी दौड़ा ही नहीं होगा, खेला ही नहीं होगा, वो क्या जानेगा इन तत्वों को। इन तत्वों को तो हमारे युवा खिलाड़ी ही जान पाएंगे। आप गिलोय का और इस पेड़ को जीवन में कभी कटने मत दीजिए। अगर आपके आसपास हो, क्योंकि इसको झाड़ फूस के लोग काट देते हैं, कभी मत कटने दीजिए। इसका सेवन करिए। इसके सेवन के तत्व से ये तत्व आपको निकल के आएगा कि आपकी फेफड़े की पावर बढ़ जाएगी, और 5 नहीं, आप 10 सेंटीमीटर सीना फुलाएंगे, और उसमें जो है ऑक्सीजन और प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाएगी। जब प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। तो इस फल को कभी मत कटने दीजिए और इनका संरक्षण करिए। तो इस तरह से ये रियासत का विवरण पूरा हो गया। तो प्रतापगढ़ काला कांकड़ में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि साहब श्रीफल व जीवन तरु किस पेड़ वृक्ष को कहा जाता है, तथा सर्वव्याधि नाशक कौन सा वृक्ष कहलाता है। श्रीफल व जीवन तरु नारियल वृक्ष व फल को कहा जाता है। सर्वव्याधि नाशक वृक्ष नीम वृक्ष कहा जाता है। नीम को सर्वव्याधि नाशक कहते हैं, और जीवन तरु नारियल को कहते हैं। इस पे मैंने एक एपिसोड बनाया है, आप लोग नारियल वाला वो देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई, तथा इसी तारीख को विश्व स्तर पर एक नृशंस घटना घटित हुई, और दोनों घटनाओं के नाम बताइए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1925 को महान घटना घटित हुई थी, और उससे हमारे क्रांतिवीरों ने पूरी अंग्रेज सरकार को, जिनका सूर्य नहीं डूबता था, उनको खुला चैलेंज दिया था। और काकोरी ट्रेन कांड, जिसका नया नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने रख दिया है, और वो घटना घटित हुई, और उसमें ऐसी हमारे क्रांतिवीरों ने चिंगारी जला दी जो स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी दिन तक यथावत चलती रही। इस महान घटना के विषय में भी एक मैंने अलग से काकोरी शहीद मंदिर के ऊपर एक एपिसोड बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तथा विश्व पटल पर 9 अगस्त 1945 एक कहावत है कि को कही सकत बड़न को लखे बड़ी ही भूल, दीन ही दई गुलाब में बेई डारन बई फूल। ये बिहारी जी की कविता है, उनका दोहा है, और इसी दोहा में इस घटना का सार है कि 9 अगस्त को 1945 को जापान ऐसे, जो महात्मा बुद्ध जी के जहाँ अनुयायी हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी विश्वव्यापी घटना घटी थी। और नागासाकी में अमेरिका ऐसी महाशक्ति ने, जिसकी निंदा आज तक किसी ने नहीं की, उस कृत्य की निंदा होना चाहिए, पूरी दुनिया में निंदा होना चाहिए। वो मानवता का हनन हुआ था वहाँ पर, और उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे युद्ध से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि वहाँ प्रकृति का संरक्षण आज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ इतना रेडिएशन हो रहा है। अमेरिका सरकार आज को माफ़ तब किया जा सकता है जब वहाँ के कृत्रिम साधनों के द्वारा वो रेडिएशन जो वहाँ उपजा, उसके बम छोड़ने से वो रेडिएशन को दूर करने का ये उपाय करे। कोई नहीं कहेगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत के इतिहास में एक टिटहरी और समुद्र का भी उदाहरण है। टिटहरी चिल्लाती रही और समुद्र जो है अहम में डूबे रहे। अंत में महान ऋषि दुर्वासा जी ने टिटहरी की आवाज़ सुनी और वो खड़े हो गए, बोले इसके अंडे लौटा दो वरना मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। ये उसी तरह की का मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं टिटहरी हूँ, माना मैं टिटहरी हूँ। मैं चिल्लाऊंगा तब तक जब तक ये बात अमेरिका तक नहीं पहुँचेगी। ये रेडिएशन, इतना रेडिएशन है वहाँ, वो रेडिएशन पूरे जापान और जापान के आसपास के देशों को आज भी प्रभावित करता है। जैसे भोपाल त्रासदी कांड, अब भोपाल
त्रासडी में जो कंपनी थी उसको कोई माफ़ कर दे, लेकिन प्रकृति तो माफ़ नहीं कर सकती। भोपाल में अभी भी जो है प्रभावित लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों का क्या दोष है? तो ऐसे कार्य जो भी संस्था या जो राष्ट्र करे उनकी निंदा अवश्य की जानी चाहिए। तो खैर चलिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ भाई को कही सकत बड़े को, और सकल पदार्थ वो तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो भाई रामचरितमानस ही हमको ज्ञान दे रहा है कि बड़ों के बीच में ज़्यादा मत बोलिए। अब चलिए अगला प्रश्न आ रहा है कि किस वेद में, वेद जो हमारे 4 वेद हैं, उसमें पेड़ पौधे और औषध जड़ी बूटियों के विवरण को जानकारी दी है। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। जो हमारा आखिरी वेद था अथर्ववेद, उसमें दुनिया की कोई ऐसी प्रकृति की चीज़ और वो नहीं है जिसका डिस्क्रिप्शन ना हो। और हमारे जो प्राचीन संत और ऋषि मुनि हुए वो वास्तव में एक पत्ती एक बीज तक नहीं है। जो दुनिया में आज ये कह रहे हैं ना कि नासा जी ने ये कर दिया और फला जी ने ये कर दिया, ये खोज कर दी। अरे जब पहले ही खोजें हो चुकी हैं, आप उन्हीं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जाने कोई भारतीय कहता क्यों नहीं ये बात? अरे भाई कौन सी ऐसी नई चीज़ निकाल दी दुनिया ने आज तक जिसका परीक्षण भारत के शास्त्रों में न किया गया हो, चरक में, धन्वंतरि और बृहद संहिता वगैरह में न लिखा गया हो? ऐसी कोई चीज़ लाओ ना, कोई चीज़ दिखाओ तो हमको दुनिया में कि भाई हमने ये नई चीज़ ढूंढ ली हैं। आप उसी को बाद में पहले मना करते हो कि हल्दी मत खाओ, हल्दी में जो है रक्त विकार करने के दूर है, और फिर 10 साल बाद उसी बात को जब पेटेंट करा लेते हो तब कहते हो हल्दी से अच्छी कोई चीज़ नहीं। तो इस तरह से भाई आर्थिक व्यापार किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। अब जो चलिए साहब, तो अब आखिरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सामने, देखिए समाचार पत्रों ने विशेष रूप से निकाला है कि राजीव गांधी जी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद्र जी होगा। और ये देखिए हॉकी की हुंकार। अरे ज़रा इसके पीछे सोचिए तो कि है कौन। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि 29 अगस्त, मतलब कल जो निकल गया, कि 29 अगस्त को किस प्रख्यात व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें पूरा राष्ट्र गौरव से याद करता है, जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए परंतु अभी तक वो भारत रत्न उन्हें प्रदान नहीं किया गया। वह किस जनपद के रहने वाले थे? एक तो ये क्वेश्चन है। तथा उसी जनपद की मणिकर्णिका नाम की एक महान व्यक्तित्व हुआ वहाँ पर, वो उनकी गौरव गाथा के बारे में क्या आपने सुना है? तो भाई चलिए पहले हम 29 अगस्त की बात करते हैं। 29 अगस्त के पावन दिन श्री ध्यान सिंह का जन्म हुआ था, जो आगे चल के ध्यान चंद्र हो गए। अब वो चंद्र कैसे हुए इसका भी संक्षिप्त विवरण मैं आज आपको बता दूंगा। श्री ध्यान सिंह जी श्री समेश्वर सिंह जी के पुत्र थे और इनकी माता जी का नाम श्री श्रद्धा सिंह था, जो राजपूत परिवार से संबंधित है। और वर्ष 1905 में प्रयागराज में आपका जन्म हुआ था। आपके छोटे भाई रूप सिंह और मोती सिंह, रूप सिंह आपके समकक्षी हॉकी खिलाड़ी थे, किसी भी मामले में कम नहीं थे। और श्री ध्यान सिंह जी को बुंदेलखंड के लोक भाषा में सबसे प्रसिद्ध नाम अगर कोई है तो सबसे प्यार का नाम है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को दद्दा नाम से पुकारता है, और वो दद्दा के नाम से ही बुंदेलखंड से फेमस होकर और दुनिया के विश्व पटल और दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक में दद्दा नाम से वो फेमस हुए। जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष तत्कालीन एडोल्फ हिटलर ने भी उनको इसी नाम से पुकारा, और वो वास्तव में महान थे। कोई ये कहे कि वो मात्र एक हॉकी खिलाड़ी थे या खिलाड़ी थे, नहीं, ये कहना गलत है। उनके बारे में सही रूप से किसी ने आत्मचिंतन नहीं किया आज तक, और उनको जितनी महानता मिलनी चाहिए उतनी महानता आज तक नहीं मिली। वो वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। उनसे बड़ा क्रांतिकारी तो मैं श्री भगत सिंह के बाद, अगर मैं दुनिया में भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में अगर किसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, श्री भगत सिंह जी के बाद अगर किसी का स्थान मेरी नज़र में है तो वो श्री ध्यानचंद्र जी हैं। अब आपको मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। बर्लिन में 15 अगस्त
15 अगस्त 1936 को तृतीय पहला दूसरा तो 1932 और 34 में वो जीत ही चुके थे ओलंपिक। 2 ओलंपिक तो पहले ही जीत चुके थे। बर्लिन ओलंपिक सबसे चर्चित ओलंपिक हुआ क्योंकि उस टाइम एडोल्फ हिटलर का पूरे दुनिया में आतंक तानाशाही के रूप में चल रहा था और उसी के मतलब उसमें जर्मन में ही ये खेल का आयोजन था। और उस समय हॉकी क्रिकेट नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय अस्तित्व था लेकिन इतना लोकप्रिय नहीं था। उस समय हॉकी ही जो है दुनिया का सबसे पावरफुल गेम माना जाता था। और ये जिसको भारत के राजा बड़ौदा और भारत की महान हस्तियां देखने गई हों और स्वयं एडोल्फ हिटलर स्वयं देख रहा हो, अपनी टीम के लिए तालियां बजा रहा हो, और उस स्थिति में हमारे मेजर ध्यानचंद जी उस भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत उस टाइम गुलाम था, परतंत्र थे हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं था। हमारा ना ही कोई झंडा था, ना ही हमारा संविधान था। और उस समय हम ये देखिए सामने आज मुख्य समाचार भी है, आप देख सकते हैं कि झांसी में हीरोज क्लब दद्दा जी ने हीरोज क्लब की स्थापना की थी और 860 रुपये उस समय चंदा किए थे तथा अन्य भारत के महान महान जो समर्पित लोग होते हैं जो हमेशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने चंदा करके दिया था हमारी टीम को। इस तरह की तब भारत की स्थिति नहीं थी जैसे आज है। आज के ओलंपिक खिलाड़ी को काफ़ी मदद मिल जाती है सरकारों से ऐसी, लेकिन उस समय तो बड़ा देश की भी स्थिति बहुत गरीब की स्थिति थी। उस समय श्री ध्यानचंद जी जो है टीम के कप्तान थे और भारत जर्मन से एक मैच पहले हार भी चुका था। वैसी स्थिति में फाइनल मैच में हमारी टीम ने श्री ध्यानचंद जी के नेतृत्व में जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया और पूरी दुनिया में अपना नाम और गौरव ऊपर कर दिया। उस समय आज की तरह उस समय भी समाचार पत्र और पत्रकारों की जिज्ञासा रहती थी कि कप्तान से बात की जाए। सारे मैच समाप्त होने के बाद जीत के जश्न हो रहा था और हमारे दद्दा ध्यानचंद जी उस जगह जाकर निराश होकर बैठ गए थे इस बात के लिए कि हमारा कोई झंडा नहीं है, जहां सारे देश के झंडे फहराए गए थे, लेकिन भारत का झंडा नहीं था। तो दद्दा अपने राष्ट्र चेतना और राष्ट्र जागरण दुनिया में फैलाने के उद्देश्य से वहां जाके बैठे। उनकी इस महानता को आज तक किसी ने नहीं समझा और इस भाव को उनके समझना चाहिए कि उन्होंने पूरी दुनिया में, उससे बड़ा ओलंपिक महाकुंभ पूरी दुनिया में उस समय कोई आयोजन नहीं था। वहाँ पर उन्होंने भारत को एक संगठित राष्ट्र और एक भारत के एक विशेष झंडे और भारतीय राष्ट्रीय गान के लिए एक तरह से बुलंद आवाज़ की थी। और फिर उनको ढूंढा गया पत्रकारों के द्वारा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। तब वो वहाँ एकांत में जहाँ झंडे फहरा रहे थे दूसरे देशों के, वहाँ पर वो बैठे हुए मिले। दद्दा जी को प्रकृति से बड़ा अनूठा प्रेम था। झांसी के जहाँ उनका क्लब था वहाँ पर एक नीम का पेड़ कुछ लोग काट रहे थे। दद्दा वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस पेड़ को काटने से रोक दिया और घर में भी वह पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान देते थे तथा उनको प्रकृति और जलवायु के संरक्षण से विशेष स्नेह था। और ऐसा नहीं कि उस समय के खिलाड़ी शिक्षा और ज्ञान में पीछे रहते थे। हमारे भारत के जो 1928 में जो हमारी भारतीय टीम के कप्तान थे वो झारखंड के जनजाति से संबंधित थे, श्री जयराज जी, और वो उस समय ICS की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि खेल में रहने के बाद आदमी पढ़ता नहीं, ये कहना गलत बेबुनियाद आरोप है। और हमारे कई खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो कि पढ़ाई में शिक्षा में भी अद्वितीय रहे
और खेलों में भी अद्वितीय रहे। तो इस तरह से और दद्दा ध्यानचंद जी से पूरी दुनिया को प्रेरणा लेनी चाहिए। और वास्तव में कई देशों ने बड़ा मान सम्मान दिया है, उनके नाम से नगर बसाए हैं, मूर्तियां बसाई हैं, सड़कें दी हैं, लेकिन भारत में अभी उतना सम्मान नहीं मिला। अब भारत और भारत के जो सीमावर्ती हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको भी दद्दा को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उस समय अखंड भारत था। ये तो आज हम लोगों की क्षुद्र राजनीति से ये देश बढ़ गए, वरना है तो भारत अखंड ही। तो उन राष्ट्रों को भी दद्दा ध्यानचंद जी को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम भारत की टीम में सभी जगह के खिलाड़ी थे, बांग्लादेश के भी खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के भी खिलाड़ी थे, और सब मिलजुल के खेलते थे। कोई दूषित भावना इस देश में नहीं थी, और ना ही आज है। आज भी कोई दूषित भावना नहीं है। ये वो क्षुद्र राजनीति के लिए लोग बाग अपने स्वार्थों के लिए हम लोगों को बांट रहे हैं। हम लोगों को बंटना नहीं है, हम लोगों को उसी तरह से यही प्रेरणा दी, क्योंकि जिस टाइम आखिरी गोल जर्मनी के ऊपर किया गया था, उस टाइम जो श्री रूप सिंह जी के द्वारा किया गया था, इनके छोटे भाई, और उनको पास दिया था श्री फिरोज खां साहब ने। अगर वो पास न दिया गया होता तो भारत इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं करता। तो ये प्रेरणात्मक चीज़ है, प्रेरणात्मक विषय है, इसको हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समस्त भारतीय नागरिकों को तो ध्यान रखना ही चाहिए, और यही इसी से हमारा विकास भी है। अब साहब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि उद्दंड मार्तंड क्या है तथा दुनिया के सबसे पुराना ग्रंथ यूनेस्को ने किसको माना है? उद्दंड मार्तंड दुनिया में सबसे प्रथम समाचार पत्र था, जो वर्ष 1836 में कलकत्ता के कोलू टोला में पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा साप्ताहिक पेपर के रूप में निकाला गया था। मतलब हिंदी का ये सबसे पहला पेपर है, 1836 में भारत में निकला था। और ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसको यूनेस्को ने धरोहर अनुसूची में रजिस्टर्ड कर दिया है, और दुनिया के अन्य 37 ग्रंथ भी रजिस्टर्ड किए गए हैं, उसमें यूनेस्को भी, उसमें ऋग्वेद भी शामिल है। अब साहब आ जाते हैं हम आखिरी प्रश्न पर। काफ़ी समय आप लोगों ने दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब ये आखिरी क्वेश्चन और ज़रा सुन लें सभी लोग, तो इसमें ज़रूर आनंद भी मिलेगा और आखिरी प्रेरणा भी मिलेगी कि वास्तव में एक शब्द है चरेवेति। चरेवेति शब्द किस ग्रंथ से में लिखा है? क्या इसका संबंध किसी महान तेजस्वी व्यक्ति से भी है? चरेवेति चरेवेति हमारे जो राज्यपाल महोदय थे पूर्व नायक साहब, उन्होंने एक इस पर किताब भी लिखी है इसी शब्द पर। चरेवेति चरेवेति शब्द आदिकाल का शब्द है, और ये इसका सीधा भाव है बिगर रुके बिगर थके चलते रहो चलते रहो। सूर्य से इसका ज्ञान लिया गया है, सूर्य से ज्ञान, चलते रहो ज्ञान प्राप्त होगा, या अनुभव से ही ज्ञान बढ़ेगा और प्राप्त होगा। ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें ये वर्णित है, और उसमें महान सत्यवादी राजा श्री हरिश्चंद्र जो राम जी के पूर्वज हैं उनका विवरण है। और आगे जो है हरिश्चंद्र जी के लड़के हुए थे रोहित, उनको श्री इंद्र ने ये प्रेरणा दी थी, इस शब्द से कहते हुए उनको प्रेरणा दी थी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बिगर थके बिगर निराश बिगर पराजित होकर स्थिर चलते रहो स्थिर मत हो स्थिर मत हो। ये शिक्षा इंद्र ने रोहित जी को दी थी। चरेवेति चरेवेति चरेवेति। तो चलते रहिए ज्ञान के लिए चलते रहिए, यही इस प्रतियोगिता का मूल मंत्र है। प्रकृति का संरक्षण करते रहिए करते रहिए करते रहिए। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा जो है परिचर्चा हुई। अंत में फिर एक बार दीपो भव
द्वीप को देखिए और सुंदर प्रकृति के फूलों को देखिए। ये छोटी सी बगिया है, इसका आनंद लीजिए। मुख्य समाचारों को पढ़िए और ये देखिए। और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का दिन सभी का बहुत शुभ हो। जन्माष्टमी की पावन शुभकामनाएं। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। अगले वर्ष रक्षाबंधन पर प्रतियोगिता की सभी लोग तैयारी करिए। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम है और हर बार हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। इस बार भी बहुत सदस्यों ने भाग लिया और कई इसमें, और अभी तो एक ही मूल वाक्य रखा है कि जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वही विजेता है। और यही इसका सार है, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विजेता। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। उत्तरों में थोड़ा सुधार कर लें कि प्रश्न नंबर 10 में जो है ऋषि दुर्वासा ऋषि जी नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु टेटहरी के अंडे को दिलवाने और समुद्र का घमंड दूर करने के लिए आए थे। ये विवरण पंचतंत्र में है, पंचतंत्र की कहानियों में। और दूसरा जो है ये सुधार कर लें, प्रश्न नंबर 13 में अधूरा रह गया था कि मेजर ध्यानचंद जी का तो विवरण हो गया है, लेकिन मणिकर्णिका जी के बारे में नहीं हो पाया था। मणिकर्णिका जी वीरांगना श्रीमती लक्ष्मी देवी जी हैं जो झांसी की रानी हैं और जिनका नाम लेते ही पूरा देश उनको नमन करता है। मणिकर्णिका बचपन में उनका नाम था। और गौरव गाथा यही है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और इनका भी नाम हम बड़े आदर और श्रद्धा से लेते हैं। और ऐसी गाथा उन्होंने लिखी कि महारानी लक्ष्मीबाई जी अमर हो गई इसी गीत के साथ। अमर तो हैं ही, लेकिन पूर्णतः प्राप्त कर ली। और दूसरी जो एक अधूरा विषय रह गया है कि हमारे पूरे भारत के गौरव गाथा के लिए मेजर श्री ध्यानचंद्र जी को भारत रत्न से अलंकृत होना चाहिए तुरंत, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक ऐसे महाकुंभ में अपनी कुशाग्र बुद्धि और क्विक निर्णय से 1 मिनट भी गोल करने में नहीं लगाया। अगर 1 मिनट का भी उन्होंने कभी आलस किया होता या इंतज़ार किया होता तो वो गोल के रूप में बॉल परिणित नहीं होती। तो सभी को इसी से प्रेरणा लेना चाहिए, विशेषकर भारत सरकार को, और तुरंत इस गौरवमयी रत्न से उनको विभूषित करना चाहिए। और अगर ये सरकार ने कर दिया तो अगले पेरिस ओलंपिक में, अभी तो 1 ही स्वर्ण प्राप्त हुआ है, स्वर्णों की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि का चुप साध रहा बलवाना। ये हनुमान जी की महान प्रसंग है और यदि सरकार उनको अलंकृत करेगी तो यही हम सब भारतीय के 9 युवा खिलाड़ियों को लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और इस प्रेरणा स्रोत से देश की गरिमा, देश का गौरव, देश का मस्तक ऊंचा होगा और हम सब नागरिकों का भी मस्तक उसी के साथ ऊंचा होगा। ये अधूरा रह गया था तो मैंने कहा इसको पूर्ण कर दिया जाए, तभी पूर्णता प्राप्त होगी जब भारत रत्न प्राप्त होगा। अधूरा काम रहना ठीक नहीं। थैंक यू, थैंक यू।